हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। और मैं आपका होस्ट हर्ष स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं रैंसमवेयर अटैक की, जो कि रिसेंटली हुआ है अराउंड 100 कंट्रीज़ में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये रैंसमवेयर अटैक क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैंसमवेयर अटैक हुआ है। रैंसमवेयर क्या है? ये एक साइबर अटैक है जो कि हैकर्स ने मिलके किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, अलग अलग तरीके के जो टाइप्स होती हैं वायरसेस की। ट्रोजन हॉर्स होते हैं, मालवेयर होते हैं और रैंसमवेयर होते हैं। तो उस उनमें से एक रैंसमवेयर जो है, रैंसमवेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रैंसमवेयर माने रैंसम का मतलब होता है फिरौती। तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक वायरस छोड़ दिया है, सिस्टम्स जो है इन्फेक्ट कर दिए हैं कुछ ऐसी फाइल्स डाल के। कुछ आपका सिस्टम जो है उसको इनक्रिप्ट करके, फाइल्स को इनक्रिप्ट करके, और बदले में वो आपसे मांगते हैं फिरौती, कुछ रकम, थोड़ा बहुत अमाउंट। तो ये सब होता है रैंसमवेयर में। तो रैंसमवेयर नॉर्मली, सबसे पहले तो मैंने जब जैसे आपको बताया, फिरौती होती है। सपोज हैकर है, आपका जो सिस्टम है उसको हैक कर लेता है, उसका आपके जो सिस्टम है उसका एक्सेस जो है उसके पास चले जाता है, और आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं, या तो वो लॉक कर देता है या उनको इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि आप उसको डिक्रिप्ट ना कर सको। और अगर आपने उसको डिक्रिप्ट कराना है, अनलॉक करवाना है, तो उसके बदले में आपको कुछ, जो भी उसने अमाउंट रखा होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये होता है रैंसमवेयर में। मतलब आपका जो नुकसान किया उन्होंने या नुकसान करने वाले हैं, उसका आपको कुछ अमाउंट जो है वो भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके आपको दोबारा से अपनी फाइल्स का, अपने सिस्टम का वो एक्सेस मिल पाएगा। तो ये रैंसमवेयर अटैक हुआ है अराउंड 100 कंट्रीज में, जिससे कि अराउंड 1 लाख सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। और यूके, यूक्रेन, रशिया, ये सारी जगह पे जो है वो अटैक हुआ है। और इसका नाम, जो रैंसमवेयर है, इसका नाम जो अटैकर्स हैं उन्होंने वाना क्राई रखा है। वाना क्राई जो है, इसका रैंसमवेयर का नाम वो रखा गया है। वाना क्राई एक तो वैसे हो गया नाम की रोना चाहते हो, और दूसरा हो गया वाना क्राई, मतलब इन एक तरीके से उन्होंने क्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। तो इसके लिए क्रिप्टो सॉफ्टवेयर टाइप आते हैं उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। तो मतलब ये सारा जो भी है, उन्होंने एक टाइमिंग्स दे देते हैं आपको, 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटे की, इतने देर में आप पे कर दोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके डेटा का। और नॉर्मली दूसरी चीज़ ये भी होती है, कई कई बार सपोज हम पे भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो एक्सेस नहीं मिल पाता है। वो रीज़न होता है, जैसे हम मान लें कि सपोज किसी को मान लो अगवा किया गया है, ठीक है। तो हमसे जो जिसने बंदे ने अगवा किया वो पैसे मांगता है। सपोज कई बार हम पुलिस को इतला कर देते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल फिजिकल मतलब बात बोल रहा हूँ। जैसे कि सपोज किसी को किडनैप हो जाता है पर्सन, तो उस केस में बोल रहा हूँ, हम पुलिस को इतला कर देते हैं, तो कई बार उन्होंने फिरौती लेने के बावजूद भी जो है वो उसको मार देते हैं। तो मतलब वो चीज़ होती है। इसमें ये भी नहीं है कि आप पे करोगे और जो आपको जो है आपका डेटा वो वापस मिल जाएगा। तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो इसमें जो ज़्यादातर सिस्टम इन्फेक्ट हो रहे हैं वो विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सिस्टम वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको, अगर आपका सिस्टम जो है वो अपडेटेड नहीं है, एंटीवायरस अगर नहीं है, सबसे पहले तो उसमें एंटीवायरस डाल लीजिए। विंडो फायरवॉल ऑन नहीं तो उसको ऑन कर लीजिए, और लेटेस्ट पैच अपडेशन उसकी कर लीजिए अपडेट। आपका सिस्टम की, आपके विंडोज़ की जो अपडेट है उसको आप लगाएं और लेटेस्ट इंस्टॉल कर लीजिए। और कोई भी अननोन अगर आपके पास फाइल आती है थ्रू ईमेल और एनी अदर नेटवर्क, आप उसको डाउनलोड ना करें, ओपन ना करें। और नॉर्मली आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोई फाइल अगर आपके पास आई है, वो उसमें वायरस हो सकता है? तो सपोज करो किसी ने आपको डॉक्यूमेंट फाइल भेजी है, वर्ड की फाइल भेजी है, तो नॉर्मली
वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट डॉक होता है, डॉट डॉक होता है। तो नॉर्मली आप राइट क्लिक करके उसमें आप प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। जब आप प्रॉपर्टीज में देखोगे तो डॉट डॉक के साथ डॉट ई भी लगा सकता है, डॉट MP4 के साथ डॉट ई लगा सकता है। तो मतलब जो भी नॉर्मल फाइल का एक्सटेंशन होगा उसके साथ डॉट ई लगा तो समझ लो वो करप्टेड है, उसको किसी भी तरीके से आप खोलो मत। और दूसरा ये जो रैंसमवेयर अटैक ये जो फैल रहा है और अभी भी फैल रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ डाउनलोड करोगे तभी हो रहा है। अगर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है ये तब भी हो रहा है ये। तो आपको करना क्या है, अगर आपका सिस्टम जो है आपका, अगर तो आपका ऑफिस का नेटवर्क है या फिर आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है, तो आप सबसे पहले तो जो TCP और UDP जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे आप 445 जो पोर्ट है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, उसका एक्सेस ना होने पाए। ठीक है, वो पोर्ट आप ब्लॉक कर दीजिए ताकि जो भी है जो उनका कनेक्शन है वो उसके साथ आपका नहीं बन पाएगा और आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहेगा। तो ये एक तो ये हो गया। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप अपना सिस्टम जो है वो अपडेट कर लीजिए, एंटीवायरस डाल लीजिए, कुछ भी डाउनलोड ना कीजिए जो कि आपको नहीं पता है कि मतलब अननोन सोर्स से कोई फाइल आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इससे बचा जा सकता है। तो ये है रैंसमवेयर अटैक। और इसके बदले में जो आपको बताया कि कुछ अमाउंट वो मांगते हैं, ये नहीं है कि किसी बैंक अकाउंट में मांग रहे हैं या कुछ और तरीके से मांग रहे हैं। ये सारी पेमेंट वो मांगते हैं बिटकॉइंस। बिटकॉइंस एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसके थ्रू दो बंदों में कनेक्शन बनता है और आप बिटकॉइन की फॉर्म में ही उनको जो है वो अमाउंट भेज सकते हो। एक बिटकॉइन की जो कीमत होती है वो काफ़ी डॉलर्स के इक्विवेलेंट होती है, तो डिपेंड करता रहता है, वो वेरी करता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो वो अटैक करते हैं, उसके बाद रैंसम मांगते हैं, आपसे फिरौती मांगते हैं बिटकॉइन के की फॉर्म में। अगर आप उनको पे करते हो तो हो सकता है आपको एक्सेस मिल सके आपकी फाइल्स का। अगर आप नहीं पे करते हो तो हो सकता है वो उसको ब्लॉक कर दें या आपको थोड़ा टाइम दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी। रैंसमवेयर अटैक हुआ है और आप अपना जो सिस्टम है वो उसको अपडेट करें और बचें, और दूसरों को भी जो है ये सलाह दें जो भी मैंने चीज़ें इसमें आपको बताई वीडियोस में। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।